श्रोताओं, कोरोना का संक्रमण ऐसे जख्म दे गया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे के पूरे परिवार कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में रहे, अपनों को याद करते रहे। क्या करते? आखिर संक्रमण ही ऐसा है जो एक दूसरे के संपर्क में आके फैलता है। हम आज कामयाबी के गवाह में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनपद रामपुर से श्री प्रवींद्र कुमार जी से। आप कोरोना वायरस की संक्रमण की चपेट में आए, उत्साह और साहस के साथ आपने इससे जंग लड़ी और अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। प्रवींद्र कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कोरोना वायरस की संक्रमण की चपेट में आए, वो दौर आपको कैसा लगा? किस तरीके से शुरुआत हुई और कैसे आपने इससे जंग लड़ी? मेरी माताजी को कोरोना वायरस से पीड़ित होने के कारण बुखार था। मैं उनके साथ था तो वहीं से कोरोना वायरस से ग्रसित मैं भी हो गया। इसमें शुरू में बुखार आया मुझे। बुखार के अलावा अन्य कोई सिम्टम मुझे नहीं था। शुरुआत में लगभग 4 दिन तक मैंने डोलो, पैरासीटामोल जिसमें होता है, उसके अलावा कोई दवाई नहीं ली थी। लेकिन मैं अपना ऑक्सीजन लेवल डेली दिन में 3 बार नाप लेता था। ये था कि ऑक्सीजन लेवल ठीक था, बुखार के अलावा अन्य कोई समस्या नहीं थी और बुखार भी 101 से कम ही था, बल्कि 100 के आसपास तक था। 100 और 150 के आसपास था। उसके बाद 4 दिन के बाद मैंने अपना टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट। उसमें पता चल गया कि कोरोना ही था। डॉक्टर से मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिया और जो दवाई उन्होंने प्रेस्क्राइब की वो लेनी शुरू की। उसके बाद भी मुझे बुखार रहा और करीबन 7वें दिन 8वें दिन बुखार थोड़ा ज्यादा पहुंचा, 102 तक पहुंचा 7वें दिन। लेकिन उसके बाद ये बुखार ठीक हो गया और दवाई लेने के बाद फिर मुझे एक दिन बुखार नहीं रहा और उसके पश्चात दवाई नहीं भी ली तब भी बुखार नहीं हुआ। सामान्य रूप से यदि मैं कहूँ तो 8 दिन तक बुखार से मैं ग्रसित रहा, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई सिम्टम मुझे नहीं था। ना मेरा गला खराब था, न खांसी थी या अन्य कोई कमजोरी थी या सांस में कोई दिक्कत थी, ऐसा कभी नहीं था। और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी पूरे समय मेंटेन रहा। लेकिन उसके बाद वीकनेस काफी हो गई थी, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए रेस्ट, लगभग ये मान के अगर चला जाए कि किसी को 7 या 8 दिन बुखार रहा है तो उसको रिकवर होने में 1 महीना और चाहिए रेस्ट का, जिसमें वो अपने खाने पीने का ध्यान रखे, प्रोटीन डाइट ले, लिक्विड ले, तभी ये अच्छी रिकवरी संभव है। यदि मैं कहूं कि किसी भी व्यक्ति को यह पता चलता है कि उसको कोरोना वायरस है तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि भयभीत ना हो। कोरोना वायरस सिर्फ एक वायरस है। हवा में हर समय सैकड़ों हजारों वायरस रहते हैं और कोरोना वायरस में भी जो फैटेलिटी रेट है वो 1% है। यानी अगर 100 लोगों को होता है तो 80 लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको वायरस हो गया है। बाकी 15 लोग अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका प्रेस्क्रिप्शन लें, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती। केवल 3-4% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बिना घबराए अपने स्थिति को देखें, ऑक्सीजन लेवल नापें, संपर्क में रहें, इतना मैं कहूंगा कि भाप लेना इसमें फायदेमंद है। भाप लें, गिलोय वगैरह जो सामान्य चीजें हैं, आयुर्वेदिक जो है वो भी ले सकते हैं एलोपैथिक के साथ साथ, क्योंकि किसी भी बुखार में जो हमारी बॉडी है या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बॉडी खुद लड़ती है। बॉडी इन्फेक्शन से तभी लड़ेगी जब आप रेस्ट करें। यदि आप अपनी ऊर्जा को काम करने में लगा देंगे, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोग ध्यान नहीं रखते हैं कि थोड़ा सा बुखार है, इसमें क्या होगा, क्योंकि आजकल क्या यदि किसी को भी बुखार है तो मन ही मन वो एक कोने में मान के चले कि हो सकता है कि ये कोरोना हो। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वो रेस्ट लेना शुरू कर दे और रेस्ट के पीरियड में अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखे, बॉडी हाइड्रेटेड रहे। उसके लिए नारियल पानी भी पी सकते हैं, ग्लूकोज भी लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉल का एक पाउच भी एक दिन में लिया जा सकता है और अपना खाना पीना जो डाइट है वो प्रॉपर रखें कि शरीर को मदद मिलती है वायरस से लड़ने। प्रवींद्र कुमार जी, जब आपको पता चला कि आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, उस वक्त आपको कैसा लगा? मुझे ये संभावित था क्योंकि मेरी माताजी उससे ग्रसित थी और मैं उनके साथ था 3 दिन से, तो मेरे लिए ये अप्रत्याशित नहीं था। माताजी को टीके की 1 डोज लग चुकी थी। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो लोग टीका लगवा सकते हैं, अगर 1 डोज भी टीके की लगवा लें, उनको जब बुखार होता है या कोरोना होता है तो वो बहुत गंभीर नहीं होता है। माताजी की आयु 70 वर्ष की थी और उनको 103 तक बुखार हुआ था। डॉक्टर ने उनको एडमिट किया था, लेकिन सिर्फ 3 दिन के अंदर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं हुई। प्रवींद्र जी, इस दौरान आप होम आइसोलेट रहे या फिर आपने किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने की सोची? नहीं, मैं होम आइसोलेट ही रहा था इसमें। जिस दौरान आप होम आइसोलेट रहे, आपके परिवार का, मित्रों का सहयोग आपको कैसा मिला? मित्रों से बात हो जाती थी क्योंकि समय आपके पास होता था और जो भी लोग केयर करते थे उन लोगों के फोन आते थे और जानकारियां लेते थे और अपनी तरफ से बताते थे कि ये करिए। वर्तमान हालातों में आप जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहली चीज तो यही है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से हो रहा है, अब घर घर में फैल रहा है, ऐसा लगता है कि शायद 30% 40% लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ये हो गया है। तो यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपको हो रही है। यह एक वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है, और इसमें अगर आप अपनी दिमागी शक्ति रखेंगे, अगर आप अपना हौसला नहीं खोएंगे, आप सोचेंगे एक वायरस है, जो कुछ करना है अब मेरे शरीर को करना और वायरस को करना है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा ध्यान रख सकता हूँ, थोड़ी केयर कर सकता हूँ, वो मेरा काम है, मुझे वो करना है। अगर इस तरीके से हम वायरस से लड़ेंगे, अपनी हिम्मत नहीं, हौसला नहीं खोएंगे कि हे भगवान ये क्या हुआ, कोरोना हो गया मुझे, अब पता नहीं क्या होगा, तो उसमें अगर जो मीडिया में खबरें आती हैं कि इतने लोग मर गए, तो उस सब पे ध्यान ना देते हुए जो हमारा कंट्रोल में है हम वो काम करें, अपना ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रहें, अपना टेम्परेचर लें, अपना ऑक्सीजन लेवल लें, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यक दवाइयां लें। मुझे लगता है कि काफी हद तक इन सब चीजों पे नियंत्रण पाया जा सकता है। परमेंद्र कुमार जी, आप कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़े हैं, आपने जीत हासिल की है। आपकी मदर को भी कोरोना हुआ था, वो भी ठीक हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।